नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे गोरखपुर की, जहां व्रती महिलाओं ने अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया, और बात करेंगे कानपुर में जहां छात्रा के साथ रेप की कोशिश की गई, और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां मेजा सिरसा गंगा घाट पर उमड़ा जन सैलाब। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत छठ महापर्व पर पिपरौली क्षेत्र के बासपार गांव स्थित जलाशय पर जुटी व्रती महिलाओं ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं, पुरुष और बच्चों की भीड़ रही। नहाए खाए से शुरू होने वाली डाला छठ बुधवार से शुरू हुई। इस पर्व का बड़ा महत्व है। प्रत्येक वर्ष की तरह यहाँ व्रती महिलाओं ने गुरुवार को ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर आशीष मांगा। शुक्रवार को प्रातः व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करेंगी। यहाँ व्रत रखने वाली महिलाओं के मुताबिक नहाए खाए के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं तथा नई फसल के चालक का भात, चना दाल और खासकर लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। प्रसाद भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनका कहना है कि ये व्रत रखने से भारी पुण्य मिलता है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से शहर में रेप की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। पूरा मामला कानपुर के बर्रा दोराम जानकी मंदिर के पास का है, जहां दो युवकों ने मर्यादाओं की सारी हदों को पार कर दिया। युवकों ने छात्रा को घर में खींच लिया। इसके बाद उसे गांजा और शराब पिलाने का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रा के साथ रेप की कोशिश की। छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार छात्रा अपनी जान बचाते हुए चीख पुकार मचाने के साथ ही अर्धनग्न हालत में भागी और पड़ोसी की एक दुकान में जाकर छुप गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी युवक मौके से भाग निकले। छात्रा ने बताया कि उसकी सहेली का एक दोस्त कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। मंगलवार की शाम को वह स्कूटी से कोचिंग के लिए निकली थी तो उसकी सहेली के दोस्त ने उसको रास्ते से रोक लिया और कहा कि मुझे कुछ बात करनी है, और अपने घर में सहेली की बात कहते हुए जबरन उसे ले आया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले में बर्रा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अपने घर से फरार है। मामले के संबंध में एसीपी नौबस्ता ने जानकारी दी है। कल दिनांक 5/11/24 को बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता उम्र 21 वर्ष द्वारा थाना बर्रा पर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में स्कूटी से वैभव वर्मा मिला, जो ज़बरदस्ती अपने स्कूटी पर बैठा लिया और अपने घर ले जाकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं उसका विरोध की, जिस पर वैभव वर्मा ने मेरी मोबाइल छीनकर भाग गया। मैं किसी तरह घर के बाहर आई और अपने भाई को फ़ोन कर के मौके पर बुलाई। मेरा भाई आया। मैं उसके साथ थाना बर्रा पर आकर लिखित सूचना दे रहे हूँ। लिखित तहरीर के आधार पर थाना बर्रा में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त वैभव वर्मा की गिरफ्तारी हेतु 2 टीम बनाई गई है, जो गिरफ्तारी हेतु रवाना है। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की कोई। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। मेजा सिरसा गंगा घाट पर उमड़ा जन सैलाब। छठ पूजा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मनाई गई। ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, यह उनकी संस्कृति है। अब ये छठ पूजा उत्तर प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिरसा गंगा घाट पर व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती नजर आई।
इस अवसर पर मेजा थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय अपने हमराहियों के साथ मुस्तैद नजर आए। सिरसा चौकी गौरव अपने हमराहियों के साथ भी मुस्तैद नजर आए। सिरसा चेयरमैन लखन केशरी ने लाइट की व्यवस्था व गंगा घाट की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। लखन केशरी ने कहा, ये पर्व हम सब मिलकर मनाते हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।